जेठानी जी जिनके भाई की शादी है, लेकिन जेठानी जी का फुल ध्यान इसी चीज़ पे है कि उनका फैलाया हुआ जो रायता है वो समेट तो नहीं गया ना। उनका जो कंट्रोवर्सी है वो कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई। उनकी ये कंट्रोवर्सी चल तो रही है। उनकी कंट्रोवर्सी जिसमें आग लगी थी वो कहीं बुझ तो नहीं गई। तो इसीलिए हमारी जो जेठानी जी हैं वो भाई की शादी में इंजॉय तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ में इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रही हैं कि लोगों को कुछ बोलने का मौका मिले, लोगों को बातें करने का मौका मिले, मेरे कमेंट में आने का मौका मिले और भाई मुझे सपोर्ट करने का मौका मिले, और जितनी भी मेरी दिल की बात है वो मैं लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि यहाँ पे बैठ के ये लोगों से बात कर सके। इसी वजह से ये अपने टाइटल में कुछ चीज़ें डालती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी जो न्यूज़ है ना वो ऑटोमेटिक इनकी तरफ से मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी जेठानी जी लिखती हैं, कुछ लोगों को आज खूब जलाया। तो भाई ये किसको जला रही थी मुझे समझ में नहीं आया। अपनी भाभी को जला रही थी या फिर अपने भैया को जिनकी शादी थी, या फिर नई नई भाभी जो आने वाली थी। तो भाई इस चीज़ में बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया कि हमारी जो जेठानी जी थी वो जला किसको रही थी। क्या जो नई वाली भाभी आ रही थी उनके मायके वालों को, मतलब किसको जला रही थी, भाई ये चीज़ क्लियर नहीं थी। तो हम क्यों कहें कि यहाँ पे ये देवरानी को ही जला रही थी। तो भाई ऐसा इल्ज़ाम लगाना ना तो गलत है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शादी में लोग आए थे उन्हीं को जलाने की बातें कर रही थी। तो इस चीज़ को ना गलत वे में ना लिया जाए कि यहाँ पे जेठानी जी जो हैं वो देवरानी को जला रही थी। तो खैर जी, अब हम बात कर लेते हैं, अपना हक किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, अपना हक नहीं छोड़ने वाली। तो यहाँ पे हमारी जो जेठानी जी हैं वो लोगों को ध्यान दिला रही हैं कि भाई मेरा हक जो कि निक्कू सुमित लेके बैठ गए हैं वो हक मुझे दिला दो, उस हक के लिए नारा लगाओ और भाई मेरे लिए आंदोलन करो, मेरे लिए हक अदालत में जाके लड़ो। मतलब पता नहीं हमारी जो जेठानी जी हैं वो उन्हें हो क्या गया है। भाई शादी तो भाई की है, लेकिन मुझे लगता है कि कोल्ड ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही हमारी जेठानी जी ने ले लिया है और वो भूल गई हैं कि इतनी कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी पता नहीं कौन से हक की बातें कर रही थी, वो भी वही खुल के नहीं लिखती हैं। तो हम लोग क्या ही बताएं कि ये कौन सा हक लेना चाहती हैं। भाई मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि लोग जो है उन्हें यही कह रहे हैं कि हाँ हाँ जेठानी जी आप अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत हो गया, अपना हक लेके रहिएगा। तो भाई मुझे ऐसा लगता है जो ससुराल में हक है ना जेठानी जी उसी की बातें कर रही थी। इसीलिए तो भाई इन्हें इतने सारे कमेंट आ गए जिसमें साफ तौर से ये पता चल गया कि जेठानी जी अपनी सासू माता से उस हक की बातें कर रही थी जो इनडायरेक्टली सासू माता तक पहुंच गई होगी। तो यहाँ पे सासू माता जी देखते हैं हमारी जेठानी जी को क्या क्या देती हैं। खैर शादी तो पूरी हो जाए। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी फिर से लिखती हैं, बदला पूरा हुआ, कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तो भाई जेठानी जी वाकई ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही लिखी है कि बदला पूरा हुआ। यहाँ पे आप बदले के लिए तो इतने दिनों से तड़पी जा रही थी, चुन चुन के आपने बदला लिया है अपने ही ससुराल वालों से, अपनी सास से, जो कि वाकई आपको ना प्यार करती थी। अच्छा जो जेठानी जी हैं उनसे वो लेडीजें ज़्यादा जुड़ी हैं जो वाकई ही अपने घर में टॉर्चर हो रही हैं, जिनके साथ वाकई ही अपने घर में गलत होता है। तो देखिए मैं एक चीज़ आप सभी को समझा देती हूँ कि जो दिखता है ना वही नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वही हकीकत हो। हकीकत के ना बहुत से पहलू होते हैं, वो तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर में टॉर्चर हो रहे होंगे, लेकिन बाहर के लोग जब उनके घर पे आते हैं तो किस तरीके से उनके जो घर वाले हैं वो किस तरीके से पेश होते हैं, जैसे लगता है उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं।
तो मैं ये बात आप सभी को इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग संभल के और मतलब सोच के किसी पे भरोसा किया करें। इतनी जल्दी किसी पे भरोसा ना किया करें। ज़रूरी नहीं है आपके साथ जो चीज़ चल रही है वही अगला आपको दिखा रहा है तो उसके साथ भी चल रही हो। तो खैर जी, यहाँ पे जो हमारी जेठानी जी हैं, कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तो नहीं जी जेठानी जी, मुझे लगता है शादी का जो खाना है उसे आपकी जो एनर्जी है ना वो फुल हो चुकी होगी और भाई बची खुची होगी। तो शादी के बाद भी आप खाना अच्छे से खाइएगा तो आपकी जो कमजोरी है ना वो दूर हो जाए और भाई आपको कोई भी कमज़ोर ना समझे। यहाँ पे जब आप वापस आए तो धमाकेदार एंट्री के साथ आए और लोगों को तोड़ फोड़ जवाब दे दे, है ना। जैसे आपके जो देवर देवरानी है उनकी बची हुई जो इज्जत है वो भी आप ले लें और जो आपकी सास है उनकी भी इज्जत आप ले लें, क्योंकि अभी तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करना चाहती और बिल्कुल ख़त्म नहीं करने देंगी। तो भाई बात कर लेते हैं। भाई जेठानी जी लिखती हैं, ससुराल मायका दोनों जगह की जिम्मेदारी सर पर। भाई ये तो मानना पड़ेगा, जो जेठानी जी हैं उनके सर पे आप सभी लोग देख सकते हैं मायके का जो बोझ है वो कितना ज़्यादा है ना। यहाँ पे भाई की हर वो काम जेठानी जी कर रही हैं क्योंकि इनके घर में और कोई नज़र नहीं आ रहा है। जेठानी जी बड़ी हैं, जेठानी जी पहली बहन है जिनकी शादी हुई है, तो आप सभी लोग इनका जो बोझ है वो अच्छे से देख सकते हैं। रही ससुराल की बात, तो भाई ससुराल का जो बोझ है वो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आंटी जी जो कि अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ दौड़ के जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेठानी जी हैं वो शादी में इतनी बिजी हैं, इतनी व्यस्त हैं कि उनको याद भी नहीं है कि हमारी जो दादी सास हैं वो कितनी बीमार हैं, उनसे भी मिल लिया जाए। भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ कि दादी सास हैं या फिर नानी है, वैसे जहाँ तक मुझे पता कि दादी सास हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी जेठानी जी हैं वो इतनी बिजी हैं कि वो वहाँ पे जाने तक का टाइम नहीं निकाल पा रही। कि भाई यहाँ पे ये तक कह दिया गया है कि जो दादी है उनका पता नहीं कि और वो कितने टाइम तक सही रह पाएंगी। उसके बावजूद जो जेठानी जी हैं वो वहाँ पे जाने का नाम भी नहीं ली और एक बार भी ये नहीं सोची कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे मिलना चाहिए और अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहिए कि यहाँ पे हमारी जो दादी हैं वो कितनी बीमार हैं। तो नहीं जी, ये होता है बोझ। यहाँ पे जो हमारी जेठानी जी हैं उन्होंने अच्छे से दिखाया है कि जो ससुराल का बोझ है वो इनके सर पे किस तरीके से है कि ये कितनी बार वहाँ पे भी दौड़ रही हैं। तो खैर जी, यहाँ पे वीडियो आई है निक्कू की, तो मैं एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी वीडियो में इस तरीके से मायूस होकर बिल्कुल भी ना आया करें। फुल एंजॉय करें और फुल अच्छी वीडियो दें। देखिए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सारी बातों को ये बातें जो होती है ना ये तो होती रहती हैं, लाइफ में आती हैं जाती हैं, तो इन बातों पे ध्यान ना दें और अपना 100% अपनी वीडियो में रखें ताकि लोग जो है इंजॉय करें। तो खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।